सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और रोज नीतिगत विषय जो अपने दैनिक जीवन में उपयोगी है उन्हें सीख रहे हैं। साथियों, संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों ही लोक कल्याण की बात करते हैं। वास्तव में लोक कल्याण क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चले तो ये माना जाए कि वह लोक कल्याण का मार्ग है, या अगर कोई व्यक्ति लोक कल्याण के मार्ग पर चलता है तो उन्हें किन नियमों का उसे पालन करना चाहिए ताकि वास्तव में इस संसार का कल्याण हो सके, इस संसार का भला हो सके। तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है कि वास्तव में लोक कल्याण के मार्ग कौन से हैं। आइए हम पहले इस पद्य के माध्यम से ही नियमों को पढ़ते हैं कि लोक कल्याणकारी मार्ग के जो सामान्य नियम हैं वो कौन से हैं। देखिए यहां लिखा है प्राणाघातात् निवृत्ति ही, तो यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, यहां दीर्घ संधि हो रखी है, अलग कर लेंगे। प्राण आघातात् निवृत्ति ही, इसका अर्थ हुआ प्राण जीव, आघातात् जीव हिंसा से, पंचमी विभक्ति है, जीव हिंसा से निवृत्ति ही, अपने आप को दूर रखना, जीव हिंसा से अपने आप को दूर रखना। पर धन हरणे संयमः, पर धन दूसरे के धन में, पर धन हरणे दूसरे के धन को हड़पने में, संयम अपने आप को पूर्णतः नियंत्रित रखना। किसी संस्था का धन है, कोई पराया फंड है, किसी दूसरे का अगर धन है, दूसरे का कोष है, तो उसे हड़पने का प्रयास नहीं करें। इस विषय में पूर्णतः अपने आप को नियंत्रित रखना। और सत्यम वाक्यम, सत्य वाक्य बोलना, ये लोक कल्याण के नियम है, लोक कल्याण के मार्ग हैं। काले सत्या प्रदानम, अपनी काले समय समय पर या उचित समय पर सत्या, अपनी यथाशक्ति प्रदानम, दान देना चाहिए। यथाशक्ति समय समय पर अपने को दान भी देना चाहिए। और युवती जन कथा मुख भाव है परेशान, तो यहां से पढ़ेंगे परेशान युवती जन, पराई, परेशान पराई, दूसरों की युवती जन, दूसरों की जो स्त्रियां हैं उनके विषय में कथा, उनके विषय में या उनकी बातों में मूक भाव है, हमेशा मूक रहना, चुप रहना, ये लोक कल्याण का मार्ग है। और तृष्णा स्रोतो विभंगो, अलग अलग कर लेंगे, इन शब्दों को विच्छेद कर लेंगे। तृष्णा स्रोतः विभंगः, तृष्णा लोभ, लोभ के स्रोतः, जो लोभ का जो प्रवाह है, जो लोभ का जो मार्ग है या लोभ का जो झरना है, उसे विभंगो, पूर्णतः विभंग कर देना, भंग कर देना, बंद कर देना। लोभ के मार्ग को तो पूर्णतः बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सारा अपराध इसी से हो रहा है। और गुरु सुविनय, जो गुरुजन हैं, अपने से बड़े हैं, जो अपने लिए सम्माननीय हैं, ऐसे गुरुजनों का विनय, उनके प्रति विनम्रता प्रदर्शित करना। सर्वभूतानुकंपः, जो सर्वभूत हैं, सभी जीव हैं, सभी जीवों के प्रति, यहां संधि विच्छेद कर लेंगे, सर्वभूत सभी जीवों की अनुकंपा, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा यानी सहानुभूति या दया का भाव रखना। सर्वशास्त्रेषु, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, सर्वशास्त्रेषु अनुपहत, सभी शास्त्रों में प्रतिपादित, अनुपहत यानी प्रतिपादित, सामान्य विधि, जो सामान्य नियम है उनका पालन करना। एषः, ये श्रेयसाम पंथा, यही कल्याण के, श्रेयसाम यानी कल्याण के, पंथा यानी मार्ग हैं, यही कल्याण के मार्ग हैं। तो एक बार पुनः इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि प्राणाघातात् निवृत्ति ही, जीवों के, जीव हिंसा से निवृत्ति ही, पूर्णतः दूर रहना। पर धन हरणे संयमः, दूसरे के धन को हरण यानी हड़पने में अपने आप को नियंत्रित रखना। सत्य वाक्यम, हमेशा सत्य वाक्य बोलना। काले सत्या प्रदानम, हमेशा ही या उचित समय पर यथाशक्ति दान देना। परेशान युवती जन, दूसरी स्त्रियां, जो पराई स्त्रियां हैं, उनके कथा उनकी बातों में मूक भाव है, हमेशा चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगो, जो तृष्णा है, जो लोभ है, इस लोभ के का जो मार्ग है, जो लोभ का झरना है, उसे पूर्णतः बंद कर देना।
च और गुरु सुविनय, जो गुरुजन हैं अपने से बड़े हैं उनके प्रति हमेशा विनम्रता प्रदर्शित करना, सर्वभूतानुकंपा, सभी भूत हैं सभी जीव हैं उनके प्रति दया भाव रखते हुए, सर्वशास्त्रेषु अनुपहत, सभी शास्त्रों में प्रतिपादित सामान्य विधि, जो सामान्य नियम है उन नियमों का पालन करना, एषः, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, एषः श्रेयसाम पंथा, यही कल्याण के मार्ग है। महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है कि वास्तव में लोक कल्याण के कौन से मार्ग हैं। अगर व्यक्ति कौन से नियमों का पालन करे तो ये कहा जाए कि ये लोक कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। तो सभी ने ये जो नियम हैं, जो लोक कल्याण के मार्ग हैं, इनके बारे में भली भांति आपने जान लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।